लाइक अगर आपका कोई जहाज है, शिप ओनर चार्टर द शिप ऑन लाइक से आज की जो मार्केट है, कोई भी जहाज है, पैनामेक्स शिप है, एंड अगर वो $16-17 पे चार्टर है, ये उसमें क्रू चेंज करना है, तो पाकिस्तान क्रू को चेंज करने के लिए डेफिनेटली ही विल नॉट मतलब वो अपने जहाज को एंकर पे वेट नहीं कराएगा 5-6 दिन के पाकिस्तानी क्रू का वीजा अरेंज हो। तो देयर शुड बी सम प्री डिफाइंड पॉलिसीज, जो भी पोर्ट एंड शिपिंग जो भी आपका विंग है, या जो खास तौर पे आपकी ब्यूरोक्रेसी बाहर है, आपके जो फॉरेन अफेयर्स वाले हैं, उनको पाकिस्तानी सी फेयरर्स के लिए ऐसी फ्लेक्सिबल पॉलिसीज होनी चाहिए जिससे आपको वीजा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वीजा, पाकिस्तानी सी फेयरर्स का जो इस वक्त जो सबसे ज्यादा बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो है ड्यू टू वीजा। जो मेन आपका जो इस वक्त जो प्रॉब्लम है दैट विद रिगार्डिंग टू सी फेयरर्स अनएम्प्लॉयमेंट इज रिगार्डिंग द वीजा। सेकेंडली ये कि आपके पीएमए के इतने लड़के पास आउट हो रहे हैं, अराउंड आपके बैच में कितने थे? Sir, 184 left and some of सही है। आपकी यहाँ की जो मिनिस्ट्री है उसकी क्या पॉलिसीज है? जो बाहर की कंपनी है बड़ी, P&O नेटलॉइड्स हो गई, सही है, आपकी मर्स्क हो गई, सही है, आप लोग यहाँ 2 साल पूरी ट्रेनिंग करते हैं, यू आर ट्रेन कैडेट्स, आपने उनके साथ कोई एग्रीमेंट पीएमए गवर्नमेंट बेसिस पे किया जाए, सही है, कि आपके लड़कों को वहां पे एम्प्लॉयमेंट दें, और डेफिनेटली वो चाहेंगे आप लोगों को लेना क्योंकि आप ट्रेंड हैं। 2 साल पाकिस्तान गवर्नमेंट आप पे खर्च कर रही है, और इन केस पीएनएससी तो डेफिनेटली फर्स्ट प्रेफरेंस होगी कि वो जितने लोगों को यहाँ पे रख सके, मगर जब जगह ही नहीं है तो डेफिनेटली वो, और थोड़ी एक अगर यहाँ के जहाजों पे एक फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह हो सकती है कि कैडेट्स इनटेक बढ़ाया जाए, जीपी और इनको थोड़ा कम किया जाए। कैडेट आपके लिए एक तो आप अपनी सी फेयर स्ट्रेंथ भी बढ़ाएंगे अपना, और सेकेंडली आपके साथ ये भी होगा कि आपको एम्प्लॉयमेंट रेशियो भी बढ़ेगा। पर मेन जो इस वक्त जो 2-3 सबसे बड़े हर्डल्स हैं पाकिस्तान सी फेयर एम्प्लॉयमेंट के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वीजा फ्लेक्सिबिलिटी, there should be a predefined policy for seafarers, especially only for seafarers। कुछ ऐसा होना चाहिए जो इनकी, ये हम लोग IMO के भी मेंबर हैं, हमने सारी क्या कहते हैं सैंक्शंस भी उनकी साइन की हुई है, ट्रीटीज भी साइन की हुई है, तो देयर शुड बी अ वॉइस रेज कि पाकिस्तान जो है उनके सीफेयरर्स को वीजा फ्लेक्सिबिलिटी मिले, सही है। और सेकेंडली ये होना चाहिए कि जो भी आपके पीएमए के जो भी डीन्स हैं या जो भी आपके मिनिस्ट्री लेवल के लोग हैं, they should go abroad, या फिर बाहर के डेलीगेशन को बुलाएं, उनसे अपने पीएमए को प्रोजेक्ट करें, बोले 2 साल हम यहाँ ट्रेनिंग करा रहे हैं नॉटिकल में, इंजीनियरिंग में, एंड नाउ अगर हमारी अगर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है फ्लीट की, तो बाहर आप लोगों को उसकी जगह कोई एम्प्लॉयमेंट दी जाए। और मैं समझता हूँ दे विल टेक यू लाइक एनीथिंग, बिकॉज आप लोग ट्रेन होते हो, 2 साल आपने पढ़ा होता है एक चीज। लेकिन सर ये तो कई लोग कहते हैं कि ठीक है, अब जितना हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं ना, कुछ सीनियर हमारे मेट्रोस हैं किडनी के, सही, एंड कैप्टन एंड सेवियर वेरी रेप्यूटेबल कंपनी, तो वो बताते हैं कि नहीं, आपको चले हम अपने तौर पे रियली एफर्ट करते हैं, लेकिन डेलीगेशन वाला मामला नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड आई थिंक इन दिस थिंग, सही, तो कहते हैं यार मतलब मसले होंगे, ये होंगी, अगर इंडिविजुअल लेवल पे भी वो कहते हैं, लेकिन कहते हैं वो कि आप इतने वेल ग्रूम नहीं है, प्रैक्टिकल आप जो है ना इतना आपको एक्सपीरियंस नहीं है। देयर इज नो सच थिंग एज प्रैक्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रेनी जाता है, डेफिनेटली पाकिस्तानी सीफेयरर्स लैक क्यों करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ मिलते हैं पुराने 1960 के जहाज, सही है। इफ यू विल बी ट्रेन्ड ऑन अ 1980 1990 बिल्ड शिप एंड देन आई सेंड यू ऑन अ यूएमएस शिप, so definitely you will be shocked। वहाँ हर चीज टच सिस्टम से होती है और हम लोगों ने वॉल खोलने की हमें हाथ से आदत होती है, तो डेफिनेटली वो एक बहुत डिफरेंट सिनेरियो है। तो आप उसमें ये सबसे बड़ी चीज यही है कि ऐसा कुछ नहीं है। बाहर की कंपनी में इंडियन मैरीटाइम जो एकेडमी है, एचसीआई के जो कैडेट, एचसीआई सबको अकोमोडेट नहीं कर पाती है। इंडियन कैडेट उस पर P&O नेटलॉइड्स में भी है, मर्स्क में भी है, और डायरेक्टली उनको एम्प्लॉय करते हैं, बट डेफिनेटली उनकी मिनिस्ट्री ने उसके लिए वर्क किया है। अब आप यहाँ अनएम्प्लॉयड बैठे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। When you are pass out, you should be on board the ship, definitely, because time is passing away. 1 year is already passed away. Okay, so that's 365 days of your life already gone away, क्योंकि आपका एक कैरियर प्रोग्रेशन है, उसमें एक हर्डल आ गया ना भाई, अभी 1 साल बैठने में,
तो जितनी आप लेट करोगे आप उतनी आगे आपके कैरियर प्रोग्रेशन डिले होगा। तो इसमें सबसे बेस्ट यही है जो मेरा इस वक्त है, एक तो क्लियर डिफाइंड मतलब कोई ऐसी सी फेयरर्स के लिए वीजा पॉलिसीज बनाई जाए, और सेकेंडली पीएमए के कैडेट्स के लिए खास तौर पे यहाँ पे बड़े एफर्ट्स की जरूरत है। और कोई बड़ा इशू नहीं है, बाहर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बहुत बड़ी लाइंस हैं जहाँ पे, बिकॉज आपको पता होगा कि ईयू और यूके मतलब यूरोपियन कंट्रीज के अंदर उनकी जो यंग जनरेशन है, दे आर नॉट एनी मोर इंटरेस्टेड इन सी फेयरिंग प्रोफेशन। सही है, तो दे आर मतलब इनकरेजिंग देम, सेमिनार कर देंगे, आए जहाज की तस्वीरें दिखा देंगे, भैया आप जहाज के ऊपर आप उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली 2015 में तो एमसीए की अगर आप साइट पे जाएं www.mcga.gov.uk, तो उसके ऊपर तो क्लियरली डिफाइंड है 2015 में तो देयर विल बी एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स एंड शिप, जो जहाज होंगे वो बस के साथ अलाउंस साइड होंगे विदाउट स्टाफ। लेकिन सर ये तो बात करते हैं कि स्लम है मार्केट में और मार्केट नहीं बढ़ रही, मार्केट स्लम हैज नथिंग टू डू विद, जहाज तो कम नहीं हुए ना। अगर जहाज कम नहीं हुए तो एम्प्लॉयमेंट कैसे कम हो रही है, जहाज तो बढ़ रहे हैं। भी सर कम होगी, देखिए ना जो सिंगल हल शिप थे वो 2010 में नहीं सिंगल हल शिप हो गए तो उससे ज्यादा टनेज ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। हम लोग जिस वक्त सबसे बड़ा कर्ज फेस कर रहे हैं, फ्रेट मार्केट जो डाउन है, जो इकोनॉमिक्स का एक सबसे बड़ा फंडामेंटल है सप्लाई एंड डिमांड, तो जो टनेज है वो उस हिसाब से ही बढ़ रहा है। मेरे पास तो फिगर्स भी है कि किस ईयर में कितना टनेज, टनेज इज नॉट अ इशू, ट्रेड वैसे ही है, ट्रेड बढ़ रही है, ये भी मैं आपको बताऊं, पर जहाज इतने हैं कि वो डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा हुई हुई है, वो मसला है। तो इस वक्त जो हमें चाहिए पीएमए के कैडेट्स का मतलब सॉल्व करना तो बहुत ही इजी और सिंपल फिनोमिना है कि यहाँ से एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ यहाँ कोई बाहर की कंपनी से कोई डेलीगेशन जाके मिले, आप अपना पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट करो, आप बोलो हम अपने बच्चों को यहाँ 2 साल ट्रेन कर रहे हैं, दे आर वेल ट्रेन्ड और उनकी यही उनका करिकुलम है, पूरा सब बताया जाए, व्हाई नॉट यार, एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं आएगा। एंड आई थिंक सो जब यहाँ के लड़के वहाँ ग्रूम होंगे तो इट इज, आप यहाँ फॉरेन रेवेन्यू भी आएगा, आपकी अपनी एक लोग भी डेफिनेटली आप ज्यादा ट्रेंड होंगे, अच्छे जहाजों पे काम करेंगे। व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर वी हैव इन 98 आई जॉइंड सीना, तो वी हैव नेवर सीन आरपा। सही, एक जहाज पे चीज होती है, रिटायर आरपा होता है ऑटोमेटिक। और जब मैं थर्ड मिनट के एग्जाम देने गया तो इंडियन जो कैडेट्स थे, दे आर मतलब उन्हें हर चीज पता थी, बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन सच शिप्स। उनके एम्प्लॉयमेंट है, और उनकी एम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी क्या है कि उनको कोई हर्डल नहीं है, दे डोंट नीड टू साइन ऑन, दे डोंट नीड टू साइन ऑफ, दे कैन जस्ट स्ट्रेट अवे ज्वाइन द वेसल। आप ये तमाम हर्डल्स मूव करें, सी फेयरर्स की वीजा आसान करें, पाकिस्तानी सी फेयरर्स मतलब भले नैप्स कुछ इन्वॉल्व हो, कुछ स्क्रीनिंग की जाए सी फेयरर्स की, ये सारी चीजें की जाए, तो डेफिनेटली क्यों नहीं, पाकिस्तानी सी फेयरर्स, पाकिस्तानी ऑफिसर्स किसी से भी कम नहीं है। इट्स ओनली द मैटर ऑफ ट्रेनिंग, हाउ यू ग्रूम। अगर मैं भी आपको मर्स्क में ट्रेन करता हूँ, आफ्टर 5 years यू विल बी अ टेंजिबल एसेट। सही है, अब मैं अगर आपको किसी XYZ कंपनी के अंदर करता हूँ जो बिल्कुल ही जिनके पुराने जहाज हैं, तो डेफिनेटली वहाँ आपकी ग्रूमिंग नहीं होगी, वहाँ आपको किसी प्रोसीजर्स का पता नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। This is how you groom. It's nothing with your practical experience is not required for training. Trainee cadets. आपने जो यहाँ ले लिया 2 साल में बहुत लिया है। I don't think so कि PMA से अच्छे कैडेट्स कोई मतलब एकेडमी निकाल रही है। बहुत अच्छे और बड़े अच्छे लड़के मिलते हैं, बट आपको जरूरत ये है कि आप अपने लोगों को प्रोजेक्ट करो। अगर यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है आपकी नेशनल कंपनी में, तो आपको बाहर प्रोजेक्ट किया जाए। Is that enough? ठीक है सर, लेकिन अच्छा मैरीटाइम सेक्टर पाकिस्तान का देखा जाए तो वैसे वो मतलब उसमें तो बहुत सारे शोबे आ जाते हैं और उसमें बहुत सारी उन शोबों में जो है जरूरत है मेहनत की। किन शोबों में? के लिहाज से जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल पीएनएससी को देखा जाए, एक शोबा है मैरीटाइम सेक्टर का पाकिस्तान का, तो इसको किस लिहाज से मतलब अगर देखा जाए फ्लीट के लिहाज से या पाकिस्तान पीएनएससी का, तो माशाल्लाह आप देख लें कि इस वक्त हाईएस्ट डेड वेट इस वक्त पीएनएससी का, टिल पीएनएससी जब से बनी है तब से लेके डेड वेट वाइज देखेंगे तो पीएनएससी का डेड वेट इस वक्त सबसे ज्यादा है जब से बनी है। दैट टाइम 45-40 जहाज थे, बट वो सारे छोटे थे। अभी स्ट्रेटेजी चेंज की है, नए जहाज आए, सारे आपने देखे होंगे,
5 नए जहाज हैं, डेड वेट भी बढ़ा है आपका, डेफिनेटली नंबर ऑफ शिप्स कम हो गए हैं क्योंकि अब ट्रेड चेंज हो गई है। अब छोटे जहाज जो थे, जो कॉम्बी लाइनर ट्रेड होती थी, अब वो मोस्टली रिप्लेस हो गई है कंटेनर से। तो डेफिनेटली विद ट्रेड यू हैव टू मूव अलोंग विद द मार्केट। तो उस वजह से पीएनएससी का जो है वो अभी ये है, पीएनएससी आई थिंक सो इज डूइंग रियली वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। इधर ऑन बोर्ड जिस तरह आपने बात की डेड वेट चार्जेस तो एक पर शिप का ज्यादा हो गया है, लेकिन ऑन बोर्ड रिक्वायरमेंट भी तो उससे आगे कम होगी, जैसे मतलब हमें लोग भी कम चाहिए होंगे उससे आगे, लोग तो कम चाहिए। मैं इसी से कह रहा हूँ कि इनको कोई ऐसी शिपिंग पॉलिसी करनी चाहिए कि इंस्टेड ऑफ GP1 या मतलब इंस्टेड ऑफ और उसके आप कोई मतलब कैडेट्स को चांस मिले ज्यादा, सही है। और बाहर अगर यहाँ नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली आपके बाकी सीफेयरर्स भी दे आल्सो नीड ब्रेड एंड बटर टू रन देयर होम। तो अगर यहाँ नहीं है, अब PNSC is limited tonnage, तो देन आप बाहर ट्राई करें, बाहर बहुत एम्प्लॉयमेंट है। सर किन शिपिंग कंपनीज को अप्रोच किया जा सकता है जो फिलहाल पाकिस्तान की जो है उनको कैडेट्स को या इस तरह उनको यार यू कैन गो टू एनी कंपनी। मैं तो कहता हूँ आप मतलब जिसकी भी अच्छी बड़ी फ्लीट है, P&O इज वन ऑफ देम, मर्स्क लाइन इज वन ऑफ देम, व्हाई नॉट ट्राई करने में क्या है, सही है। बट ये जो एक प्रॉपर प्रपोजल हो, अच्छा आपकी तरफ से प्रॉपर प्रपोजल हो, या कोई आप इस वक्त एसेट है, आप पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में पैसा खर्च हो, उन्होंने आपको पढ़ाया है, सही है, तो आप एक एसेट हो गए ना। कोई फ्री में एसेट लेने को मना करेगा, सही है। एक इंसान रॉ जा रहा है जहाज के ऊपर, जिसको पोर्ट स्टारबोर्ड का नहीं पता, एक इंसान 2 साल पढ़ के जा रहा है, तो उसमें और इसमें बहुत फर्क होता है मेरे हिसाब से। तो लेकिन सर अगर इस पे प्रॉपर इस पे काम किया जाए, बट ये डेफिनेटली मेरे और आपसे नहीं हो सकता, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और आगे तक ये डेलीगेशन जाएं, जो आपके फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो उन कंपनियों में जहाँ जहाँ सबकी पोस्टिंग हैं वो अपनी शिपिंग को, एकेडमी को प्रोजेक्ट करें। हो सकता है कोई बड़ी चीज नहीं है, when there is a will there is a way। तो लेकिन जो एक हर्डल है अभी सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो सिनेरियो है वो तो डाउन है, हर बंदे को पता है कि भाई यहाँ से ये पकड़े गए और यहाँ पे ये कितने सीफेयरर्स पकड़े गए, किसने बनाया, इट्स माय क्वेश्चन, कितने सीफेयरर्स आर इन्वॉल्व्ड। देयर इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। किसी ने मुझसे ये सवाल किया था एक सेमिनार में इंग्लैंड में, KO के पाकिस्तानी सीफेयर, द मेन कॉज फॉर द डाउनफॉल इज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ पाकिस्तान, द टेररिज्म कंडीशन इन पाकिस्तान। So एक पाकिस्तानी बंदा था and he answered that how many seafarers are involved in any of, so far can you prove a single person involved in any terrorist activity from Pakistani seafaring community? No, none, because we have a very good screening procedure. आप थक करके जहाज पे नहीं चले जाते, आप 2 साल यहाँ लगाते हो एकेडमी में, आप ट्रेन होते हो, देन आप अपना कैरियर प्रोग्रेशन शुरू करते हो। मतलब ये नहीं है आपकी CDC बनती है, आपको पूरा एक सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि किसी ने पासपोर्ट लिया और वो जहाज पे चला गया। यू हैव टू गो थ्रू अ होल प्रोसेस। तो व्हाई मतलब सीफेयरिंग इज अ बात भाई सिर्फ प्रोजेक्शन की है। अगर यहाँ प्रोजेक्शन मिले लोगों को, पाकिस्तानी वो नहीं है, इट्स ऑल अबाउट, मैंने आपको बताया ग्रूमिंग की बात है। मैं मर्द के अंदर ग्रूम हूँ, ठीक है, 5 साल बाद मैं आपको देखूंगा यू आर अ डिफरेंट पर्सन, सही है। अब आप वही XYZ कंपनी में हो जहाँ किसी को कुछ ना पता हो, सिंपल मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्किंग विद प्रोफेशनल्स इज समथिंग डिफरेंट। आप वहाँ काम करें उनके साथ, आप भी उसी लेवल पे हो गए यार, आप में क्या कमी है। थैंक यू। नो इश्यूज यार।